हेलो। हेलो। हाँ जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी। अच्छा, चलिए मुझे सब लोग अपना अपना प्रोग्रेस बताएं कि आप लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग कैसी रही, आप लोगों को क्या हर्डल्स आई। देखिए, अगर आपके पास टूल्स नहीं थे ना तो आप सेलर स्पाइंग मेथड से भी यूज कर निकाल सकते थे। कुछ ना कुछ तो आपने ट्राई किया ही होगा। क्या ट्राई किया, दिखाएं। जी जैसे आप मैं बोलूं। रेटिंग चेक कर लेते। नहीं, आपसे नहीं मैं बात करी, मैं यहाँ पे कहती आपका भी मैं देखती हूँ। जैसे आप ठीक रेटिंग है। बता देते, उसका बीएसआर बता देते, उसमें नंबर ऑफ सेलर्स बता दें। ये चीजें तो आप बता सकते हैं ना, जो मतलब अमेजोन उसकी फ्रंट स्क्रीन से आपको नजर आती है। वो किया कि नहीं किया? एक दो प्रोजेक्ट पे किया था, लेकिन फिर जब कोई नहीं टूल इस वजह से। और आपने किया है आपने कुछ ना कुछ? अच्छा, आपका तो जीमेल क्रोम ही नहीं बन रहा। हम्म। सबसे बेहतरीन काम किया है अब्दुलरहमान ने, और इससे मुझे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स भी दिए हैं। ठीक है, 7-8 प्रोडक्ट्स दिए हैं, इनमें से सिर्फ एक दो में कुछ गलतियां थी। बाकी बेस्ट काम करके दिया उसने। ठीक है, बंदा सीखे तो फिर इसी तरह सीखे ना, साथ साथ, कि आपका कोई प्रोडक्टिविटी भी नजर आए। सर, आपका कुछ सक्सेस, हेलो। मतलब स्टार्ट भी नहीं किया आपने? अच्छा, चले चले, ऑनलाइनर्स आप बताएं, आप लोगों को सक्सेस मिली कोई? बताइए जी सर। मैं B00 अच्छा, एक सेकेंड, शुरू से बताइए। B00। 9 जी। 4 44। O O RXY। RXY। हाँ जी, ये के रियल सॉल्ट है ये। ठीक है, पैक ऑफ 2, यही है। जी हाँ जी। अच्छा, इसकी प्राइस जो है ओके है। अब हमने क्या देखना है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज देखनी है कि ये जो ब्रांड है ना, ये इसके सेलर्स में ना हो। ठीक है, इसके 3 सेलर्स हैं, हम इसका कीपर भी चेक करते हैं। कीपर इसका आ नहीं रहा, यहाँ से ओएस से देख लेते हैं। मैडम आपकी स्क्रीन ठीक होगा, वाजे हो गई। हाँ, थोड़ा ना आज वो है, कनेक्टिविटी का इशू है, तो उसकी जी वजह से बार बार चला जाता है। अच्छा जी, इसमें हमने 1 ईयर का करना है कीपा में। तो इसमें आपको अमेजोन नजर नहीं आ रहा, तो मीन इसमें अमेजोन नहीं है। ठीक है, ये क्राइटेरिया भी आपका ठीक हो गया। ओएस चेक करते हैं अब इसका, अगर ये ओपन हो जाए तो। ये ओपन नहीं हो रहा है, इसमें कोई एरर आ रहा है। और यहाँ से हम सैलरीज चेक कर लेते हैं, इसमें कितने सैलरीज हैं? 3 है। पहला तो है आरजी हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, ये एफपीए सैलरी है, और ये भी एफपीए सैलरी है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो हमने दी, ये देखिए, रेड मॉन लाइफ। ठीक है, तो इससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया कि जो ब्रांड है ना, ये वाली देखिए ब्रांड, ये खुद इसको सेल कर रही है। ठीक है, जी समझ आई आपको इस जी पॉइंट की? अगर जी ये जो ब्रांड नेम है ना, ये इसका नेम इसके सेलर्स में कहीं नहीं होना चाहिए। अगर तो ब्रांड खुद सेल करिए ना, तो आपको बाय जी। बॉक्स नहीं मिलता। अब जैसे ये हम्म, प्रोडक्ट मैंने यहाँ लगाई है, तो मैं इसके डाटा में सर्च में गई, ये वाली प्रोडक्ट थी आपकी।
में गए इसका बाई बॉक्स भी आपको दिखा दूंगी, जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रही होती है, उसमें फिर बाई बॉक्स डोमिनेंसी भी उसी के पास होती है। को क्या हो गया, शायरी नहीं हो रहा कीपा। जी हाँ जी, ये देख लें आपके सामने मैंने बाय बॉक्स स्टार्ट्स देखे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 FBA 2 FBA नजर आ रहे थे इसमें, ठीक है, एक ये जी वाला और दूसरा जो है ये वाला, मतलब टोटल इसमें 3 FBA सेलर्स हैं। बट जो बाय बॉक्स मिल रहा है वो सिर्फ ब्रांड को मिल रहा है 100%। जी जी ऐसे ही। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट पे कभी भी नहीं जाना जिसमें ब्रांड खुद सेल करे। आपको ब्रांड नेम यहाँ नजर आ रहा होगा, ये इनको भी कहीं देख लें, फिर इनको समझ नहीं आना। ब्रांड नेम यहाँ होता है, उसके बाद इसके सेलर्स में देखें आपको नजर आ रहा है। और तीसरी चीज जिसने कीपा ने आपको कंफर्म कर दिया कि बाय बॉक्स सिर्फ ब्रांड को मिल रहा है। जी ठीक हो गया। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट में ब्रांड खुद सेल कर रहा हो उसमें आप लोगों ने नहीं जाना, वो प्रोडक्ट हमारे लिए नेगेटिव होती है। बाकी ठीक अगर हो आप गया। इसकी देखें रेटिंग वगैरह, रेटिंग इसकी 4.9 है, बहुत अच्छी है। रिव्यू काउंट भी बहुत अच्छा है, बाकी चीजें इसकी बेस्ट है। और अगर इसका आप ये देखें ग्राफ, सेल्स ग्राफ, तो इसमें प्राइस की भी कंसिस्टेंसी है और सेल की भी कंसिस्टेंसी है इसके BSR में। ये बस मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कभी कभी ऊपर गया है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी है। जी ठीक है, मेन जी मेन ब्रांड की वजह से रह गया। हाँ जी, ये ब्रांड की वजह से रह गया कि ब्रांड को इसके अंदर नहीं होना चाहिए खुद से। ठीक हो गया। ठीक है जी, चले यहाँ तक आप लोगों की क्लैरिटी हो गई है काफी ज्यादा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसके बाद हम लोग और लिखाऊं आपको? मेरे ख्याल में ये अब काफी क्लैरिटी हो गई है आप लोगों को, हर चीज मैंने वाजे कर दी। अब हमें आगे मूव करना चाहिए। ठीक है, ठीक ओके ठीक। हाँ जी, चले जी। आज मैं ऐसे करती हूँ कि आप लोगों को कीपा से फिल्टर लगाना बताती हूँ कि कीपा पे फिल्टर लगाकर आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जो हम टूल्स के थ्रू करते हैं ना, वो सिर्फ हमारा काम आसान करती है, लेकिन जब हमने एक एक प्रोडक्ट को चेक करना है तो हमने हर प्रोडक्ट को इंडिविजुअली ओपन करके उसके अंदर हमने अपना क्राइटेरिया पुट करने होते हैं और उसको चेक करना होता है। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पर लगा दी, जब हम कीपा पे आते हैं तो डाटा पे क्लिक करना है आपने, और ये प्रीमियम डाटा एक्सेस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक बहुत बड़ा फिल्टर और फॉर्म नजर आएगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है सेलर सेल्स रैंक। तो यहाँ पर आ रहा होता है करंट, 30 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का और फिर 98 ड्रॉप का। तो आपने इसमें कभी भी करंट वाले पर नहीं जाना। करंट पे करेंगे तो वो जो अभी उसका BSR चल रहा होगा ना वो आपको बता देगा। आपने 30 डेज का लेना है। ठीक है, अब फ्रॉम मतलब मिनिमम और टू मैक्सिमम तक। फ्रॉम आपको पता है कि BSR हमेशा एक होता है, तो वो आप लिखें ना लिखें, आप यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दें जो इतना आपको मैक्सिमम चाहिए। आपको 1 लाख चाहिए, आपको 50,000 चाहिए, आपको 10,000 चाहिए, जितना BSR चाहिए आप यहाँ पर मेंशन कर दें। हमने अभी तक 50,000 वाले पे किया है तो हम यहाँ पे 50,000 कर देंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे, बाय बॉक्स है। जी जी, बाय, जी, बाय बॉक्स में यहाँ पर हमने Amazon को करना है आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये बाय बॉक्स है, इसको आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना और Amazon को इसमें से आउट ऑफ स्टॉक कर देना। उसके बाद आप फिर मूव कर गए,
और किसी चीज को आप लोगों ने नहीं छेड़ा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे पेज पे आपको नजर आ जाएगा कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में आप देख लें कि आपको गेट अनगेटेड कैटेगरीज में जाना है, जैसे मैं ऑफिस प्रोडक्ट्स कर रही हूँ। उसके बाद सब कैटेगरीज हैं और फिर सब कैटेगरीज हैं, इनमें जाने की जरूरत नहीं है। टाइटल में भी नहीं आपने कुछ लिखना, यहाँ पे भी नहीं लिखना। फिर आप नीचे आ गए, ऑफर काउंट मतलब उसमें कितने सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, ऑफर काउंट मींस कितने न्यू सेलर्स हैं उसके अंदर। करंट पे आप कर दें हमारे मिनिमम 4 चाहिए और मैक्सिमम 10 चाहिए हमें। यूज्ड ऑफर काउंट पे जाने की, रिफर्बिश पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने न्यू ऑफर का करना है। नेक्स्ट मूव कर जाए। बाय बॉक्स किस सेलर के पास हो, ठीक है, थर्ड पार्टी कर दें। थर्ड पार्टी मींस एफबीए वाला। ठीक है, या इसको ऑल ही कर दें। ये फिर ना बड़ी कंफ्यूजन करता है क्योंकि वो काफी चीजों पे क्राइटेरिया पुट हो जाते हैं। बाय बॉक्स ये भी नहीं, एडिशनल भी नहीं। उसके बाद आपने ये वाली करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप उड़ा दें और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स पे रहना है। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होती है ना जो सर्विसेज होती हैं। ठीक है, वेरिएशन है ऑल है। अगर आपको कोई वेरिएशन नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दें। मैं भी इसको फिलहाल ऑल ही कर रही हूँ। उसके बाद रेटिंग आ गई। रेटिंग जो है मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 4। मैक्सिमम आपको पता है कितनी होती है, 5 होती है। रिव्यू काउंट है आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 20। हाँ, मिनिमम 20 होता है, 20 से नीचे वाले पर ना जाए, लेकिन आप लोग इसको कर लें 50 कर लें आप। ठीक है, बेहतर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद आ गया आइटम का वेट। ठीक है, किस चीज का, बेबस बेबजान हो जाएगी। अच्छा 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 जी। वेट जो है इसका है मिनिमम, मतलब मिनिमम तो कम से कम जितना भी हो जाए, मैक्सिमम पे आपने करना है। यहाँ पर देखें ग्राम्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्सिमम बताया था कि 1.5 केजी तक हो। ठीक है, तो 1.5 केजी को ग्राम्स में करें तो 1500 ग्राम बनता है, या 1500 आपने कर देना है। मिनिमम नहीं लिखना क्योंकि मिनिमम जितना भी कम से कम हो। ठीक है, अब यहाँ तक आपने क्राइटेरियाज लगा दिए एंड फाइंड प्रोडक्ट। ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, आपके पास कितना डाटा है, 3280 प्रोडक्ट्स आई हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको जब इस तरह आपके पास डाटा आ जाएगा आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ये देखिए एक्सपोर्ट का बटन है। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपको एक एक्सेल की फाइल में या CSV की फाइल में डाउनलोड कर देगा। आप हम इसको डाउनलोड करते हैं कि आपसे ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, ऑल एक्टिव कॉलम्स के जो कॉलम्स हैं आपको ये सारे चाहिए या आपने इनको कम करना है। तो अगर आपने कॉलम्स को कम करना हो तो यहाँ पर आप एडवांस फिल्टर में चले जाएं और कॉन्फ़िगर कॉलम पे। कॉन्फ़िगर कॉलम में करेंगे, जिसको आप चेक करेंगे वो आपकी शीट में चला जाएगा, जिसको अनचेक करेंगे, जिसको अनचेक मैंने कर दिया है। ठीक है, तो वो उसके अंदर से नजर आएगा और आप यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। CSV में ना करें क्योंकि CSV आपको हैंडल नहीं करनी आएगी, एक्सेल में कर लें। इसको चले अब कर लेते हैं डाउनलोड। इसकी विड्थ जरा कम कर देते हैं, 100 पे करें। ये देखें सबसे पहले आपके पास आ गया। अच्छा मैं आ रही हूँ। टाइटल है अमेजोन करंट है, न्यू करंट, लोएस्ट करंट। ठीक है, इनको आप बेशक उड़ा दें। ये
इसका प्रोडक्ट का यूआरएल है, ये अमेजोन मतलब प्रोडक्ट का लिंक है, ठीक है। आप इस लिंक के थ्रू इस प्रोडक्ट को खोल सकते हैं या यहाँ से खोलें। उसके बाद है प्रोडक्ट का यूपीसी। यूपीसी कोड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या? जब आप न्यू लिस्टिंग करेंगे ना पीएल की, तो आपको पता चलेगा कि न्यू लिस्टिंग इस यूपीसी कोड के बगैर हो नहीं सकती होती। आगे बस मुझे 2 मिनट दे, मैं आ रही हूँ। मैं भी तो सारा जरूर दसना है। थोड़ी पार्टी मेरी सारी हेलो जी हेलो ऑनलाइनर्स, जी मोहतरमा। पता नहीं क्या मसला हो गया। अच्छा चले, ये उसका वेट आ गया और आगे आप मूव करते जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब यहाँ से हमने इस लिंक से इसको कॉपी करना है और हमने हर चीज जैसे पहले हम प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, हमने उसको चेक करते जाना है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट बिल्कुल देखने में ही नेगेटिव हो गई है। क्यों नेगेटिव हुई है बताएं? हाँ, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है और इसकी प्राइस भी साइज बहुत बड़ा कम है है और प्राइस, और वेट भी ठीक है। ज्यादा ही होगा, बड़ी ये चीज तीनों है ये। चीजों की वजह से ये प्रोडक्ट देखते ही नेगेटिव होगी। गुड थिंग इसमें ये कि इसमें अमेजोन नहीं है और इसका देखें जो सेल्स ग्राफ है वो भी इतना ना मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें है। प्राइस भी वेरी कर रही है और बीएसआर भी। तब अब कहीं जाके करंट इसका बेहतर हुआ है, बट पीछे इसका देखें कितना खराब है, ठीक है। तो अब ये जो शीट हमने निकाली है, इसमें से हमने अब एक एक प्रोडक्ट निकाल के और उसको चेक करना है और उसके ऊपर अपने तमाम क्राइटेरिया पुट करने हैं। कीपा ने आपके लिए ये काम आसान किया है कि वो जो एक बहुत बड़ी अमेजोन का जंगल था उसके अंदर से उसने जो आपने फिल्टर का क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग उसने चीजें ग्रैब करके आपको दे दी हैं। बट आपने इसकी बेस पे कोई चीज फाइनलाइज नहीं करनी, आपने हर प्रोडक्ट को 1 बाय 1 चेक करना और अपना क्राइटेरिया पुट करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? चलें, उसके बाद हम लोगों ने बनानी है एक एफबीए की शीट बनानी है फाइनल। आप लोग सब लोग अपने लैपटॉप्स ऑन कर लें, ठीक है। और ये शीट जो है ये बनाएं, ये फाइनल शीट होती है हमारी। इस शीट की बेस पे हम सारी एफबीए होलसेल की प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं। जब आप लोग ये शीट बना लेंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना बताऊंगी। सब लोग एक्सेल खोल लें और ये जो हेड्स है ना ये कॉलम्स के ऊपर लिखना शुरू करें। मैं 2 मिनट में आती हूँ, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। फैसल, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही मेरी। जा रही? नहीं यार, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ना भर गया बहुत। हाँ हाँ ठीक है। इस शीट पे ये जो टॉप ऊपर हेड्स लिखे हुए हैं ना, ये सीरियल नंबर, ब्रांड नेम, कैटेगरी नेम, साइज, यूपीसी, ये सारा आप लोग कॉपी कर लें। बेटे आप अपनी शीट बनाओ ना साथ साथ, हम लोग इजी हैं, बहुत टाइम है अभी, साथ साथ बनाओ।
तो ये सारे बना लेना, या होलसेल प्राइस तक जब बना लें तो मुझे बता दें। होगी आप लोगों की? कहाँ पर है आप लोग? आप लोगों का? FPA फाइनल शीट। जो सोर्सिंग की आप बात कर रहे हो ना, वो जब हम ब्रांड हंटिंग के थ्रू करते हैं ना, ब्रांड के थ्रू या होलसेलर हम गूगल के थ्रू सर्च करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उसमें बनती है। हम्म। वो जब आपने इस शीट पे फाइनल कर लेनी है ना, उसके बाद हाँ जी, आपने देखे जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इसका ये ब्रांड है, ठीक है। तो जब आपने इसके साथ कांटेक्ट करना है तो तब उस शीट पे चीजें ट्रांसफर करनी है। हम्म। भाई जल्दी करें, पिक्चर ले लें। आप लोग भी पिक्चर ले लो आगे, जिनसे नहीं अभी तक हुआ। लेनी है पिक्चर? जी ले ली पिक्चर। मैम एसन प्राइस से आगे नहीं शो हो रहा। हेलो। हेलो। हम्म। हम्म। चलिए पिक्चर लेना, फिर मैं समझाना शुरू करूँ कि इस शीट के अंदर आपने एंट्रीज कैसे करनी है। जी यहाँ जी, ये प्रॉफिट मार्जिन। इसको हम ROI भी बोलते हैं,
आपके कस्टमर ये वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन की जगह बोलेंगे कि इसका ROI क्या है। हाँ जी, ये आपस में बातें करते रहते हैं। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है जितनी हो जाती हैं। कैसे? ये लें, ये लें। अब आप लोग तस्वीर खींच लें और फिर उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हो गया आप लोगों का? चलें जी। अब हमने इसमें एंट्रीज कैसे करनी है वो समझ लें। जब आप यहाँ पर अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट, इसकी एग्जांपल लेते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि हमारी यहाँ पर एक प्रोडक्ट पड़ी है, मैंने इसकी एंट्री पूरी करनी है। ठीक है, ये एक मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूंगी कि क्या ये मेरे क्राइटेरिया को मीट करती है। ये हमने कर ली थी ना चेक, है ना, ये ओके है। इसका सबसे पहले हमने टाइटल उठाया, इसका नेम, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम यहाँ उठाया, और ये ब्रांड है जी हमारी, ये क्यों नहीं सही हुआ, ब्रांड है यहाँ लिखी पायलट ब्रांड है, और ये कैटेगरी कौन सी है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया ऑफिस प्रोडक्ट। उसके बाद यस हमने तब लिखना है जब हम इसमें देखेंगे कि इसमें अमेजोन तो नहीं है। अगर अमेजोन है तो हम इसको नो करेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको यस कर देंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि जैसे इसका ये ब्रांड है ना पायलट, अगर इसके सेलर्स में नहीं है तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए यस है, ओके है। ठीक है, तो मुझे इसके सेलर्स में पायलट कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब ब्रांड इसमें खुद सेल नहीं कर रहा, तो मैं इसको यस कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है पैक क्वांटिटी। पैक क्वांटिटी आपने कितनी लिखनी है? आपको कितनी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं एक पैक में? एक है, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो वहां पर उनकी पिक्चर भी एक से ज्यादा बनी होती है, और यहाँ पर पैक क्वांटिटी भी लिखी हुई होती है, या हम 1 कर देंगे। उसके बाद इसका BSR कितना है वो चेक करेंगे। BSR इसका यहाँ पर दिया होगा 5782। मैंने 2 लगाया हुआ है, इसलिए मुझे फटाफट चीजें मिल रही हैं, आप लोगों को थोड़ा डिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है होलसेल प्राइस। ठीक है, ये वाली होलसेल प्राइस अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं आप लोगों को इसकी प्राइस दूंगी, उससे पहले मैं बाकी एंट्रीज पूरी कर लूँ। ठीक है, आपने ये जो अमेजोन प्राइस है, अमेजोन प्राइस होती है बाय बॉक्स प्राइस। क्या प्राइस है इसकी करंटली? 28.95। अब आपने इसकी लोएस्ट प्राइस देखनी है। FBA सेल में लोएस्ट प्राइस ही मैटर करती है प्रॉफिट कैलकुलेशन में। आपने इसकी लोएस्ट प्राइस कहाँ से देखनी है? यहाँ पर आप 1 ईयर पे चले गए। 1 ईयर पे जाके आपने इसकी 1 साल तक की प्राइस देखनी है, जो सबसे कम हो और थोड़ी कंसिस्टेंट हो, थोड़े लंबे अरसे के लिए हो। अब जैसे मुझे ये वाली प्राइस लग रही है, ठीक है,
जो कि अभी करंट प्राइस भी है। पहले इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, ये 42 पे भी बिकती रही है, ठीक है। और ये वाली जो है अब 28.95 पर है। हम यही प्राइस इधर कॉपी कर लेते हैं। इसकी FBA फी कितनी है, ठीक है। FBA फी के लिए हमें चाहिए इसका SN, और हम FBA कैलकुलेटर पे चले गए। यहाँ पर हमने SN दिया और इसकी फी निकाल ली। इसकी FBA फी है 8.77, ठीक है। $8.77, ये इसकी हमारे पास एंट्री आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक शिपिंग कॉस्ट डाली हुई है मैंने, ठीक है। ये शिपिंग कॉस्ट होती है जो हम ब्रांड से चीज अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, वो वाली शिपिंग कॉस्ट है। और इसको पर यूनिट हम 30 सेंट्स काउंट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए ऐड करनी है। उसके बाद आ गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं। नंबर ऑफ सेलर्स आपने देखने इसके अंदर, ये वाली थी प्रोडक्ट हमारी, OS पे आप गए, वैसे तो यहाँ 5 नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ FBA सेलर्स को काउंट करना है। इसमें पांचों के पांचों FBA हैं, ठीक है। ओहो, मैं इधर आ जाती हूँ। फिर यहाँ पर आपने 5 लिखे सेलर्स। फिर यहाँ पर आपने इसकी मंथली एवरेज सेल्स चेक करनी है, वो आपने JS के थ्रू चेक करनी है। ये JS है। JS वैसे मुझे यहाँ पे भी शो कर रहा था, ये 1074 इसके 1074 यूनिट्स पर मंथ बिक रहे हैं। अब यहाँ पर सेल्स इक्विटी क्या होती है कि अगर आप हम इसको अब इसके देखें ना, 1074 यूनिट्स बिक रहे हैं, और अगर हम भी इसके अंदर सेल करना शुरू कर दें तो हमें कितनी सेल्स मिलेगी, हमें कितना बाय बॉक्स मिलेगा। तो उसका तरीका ये होता है 1074 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आपके पास इक्विटी निकल आएगी। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ये डिवाइडेड बाय ये, एंटर, 214 आपको सेल्स मिल जाएगी। सही हो गया। हाँ जी, फिर 6 पे डिवाइड होंगे, आप इसको 6 कर लें, 179 यूनिट्स आपको पर मंथ इसकी सेल्स मिल जाएगी। अब आगे इसकी बारी कि हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान से देख लें सारे। अब जैसे ये देखें, ये प्रोडक्ट 28.95 पे बिक रही है, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी जो FBA फी है वो इतनी है, सही। तो आपकी ये जो सोर्स प्राइस है ना, ये भी तकरीबन होनी चाहिए $7 में। $7 में आपको ये पड़ रही है। अब यहाँ पर आपको एक और नजर आ रही होगी SN प्राइस। ये कि SN प्राइस क्या है। समटाइम्स ये होता है कि जैसे ये हमने लिस्टिंग देखी ना, ये वाली लिस्टिंग जिसको हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये यहाँ पर पैक ऑफ 2 था, ठीक है। लेकिन जब हमने ब्रांड से पूछा तो ब्रांड ने हमें 1 यूनिट की प्राइस दी है, ठीक है। उसने हमें 2 की प्राइस नहीं दी। तो जब हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है इस लिस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो हमने वहां पर 2 यूनिट्स को काउंट करना है। उसको आप ऐसे समझें कि जैसे होल सेलर ने हमें, ये होलसेल प्राइस है ना, तो ये आपका ब्रांड ही आपका होल सेलर देगा। उसने आपको 1 यूनिट की प्राइस $3 दी, लेकिन आपके पास जो पैक क्वांटिटी थी यहाँ पर वो 2 थी। ये मैंने जस्ट सपोज किया है, ठीक है। तो हम SN प्राइस कैसे निकालते हैं कि होलसेल प्राइस इनटू पैक प्राइस, वो फिर आपके पास SN प्राइस आ जाती है, ठीक है। इज इक्वल टू होलसेल प्राइस इनटू पैक क्वांटिटी, तो ये 6 होगी, ठीक है। ये $6 में आपको ये 2 का पैक पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने इसको, इस प्राइस को मैं जो है माइंड में रखना है, इसको नहीं रखना। तो
मेरे से बोला नहीं जा रहा सर्दी के बारे। अब यहाँ पर आपने दो फॉर्मूलाज लगाने, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे? हाँ जी, इज इक्वल टू ये है जो अमेजोन की प्राइस है ये, इस क्योंकि प्रॉफिट लो पे ये लो प्राइस का लगेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू अमेजोन प्राइस माइनस आपकी एन प्राइस माइनस FPFE माइनस शिपिंग और एंटर, ये आपकी प्रॉफिट निकलेगी। ठीक है, इसी तरह जब आपने प्रॉफिट लो लेनी है तो इज इक्वल टू ये जो लोएस्ट प्राइस है, अब बाई चांस इनकी दोनों प्राइसेस सेम है, लोएस्ट प्राइस माइनस FBFE माइनस SN प्राइस माइनस शिपिंग, तो ये दोनों सेम आ गए। ठीक, ये इस तरह से हम फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात आ गई कि आपका जो प्रॉफिट है ये वाला, ये आपकी सेलिंग प्राइस का कितने % है, तो आपकी ROI निकल आएगी। ठीक है, ये किसी को निकालने आता है फॉर्मूला मार्जिन का? कोई मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे? जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी सेलिंग प्राइस का कितने % है, ये निकालना। इज इक्वल टू प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये आपका आ गया 47%। ठीक है, तो इसके ऊपर जब आपने अपनी क्लाइंट को बताना है कि आपका ROI कितना आ रहा है, आपका मार्जिन कितना आ रहा है, तो आपने ये बताना है आपका 47% मार्जिन आ रहा है। तो ये शीट इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि इसमें सब चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है, आप इनके अंदर जस्ट फिगर्स पुट करते हो और आपके पास कैलकुलेशन कंक्लूजन आ जाता है कि हमने इसके ऊपर जाना है कि नहीं। हाँ, ये रूम ठंडा है बहुत। यहाँ तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो बताएं। ये चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आनी। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये देखिए ना, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं ना किसी चीज को, वो आपका प्रॉफिट है बेसिकली, उसको आपने स्टैंडर्ड रख लिया। अब आपने किस चीज पे उसको बेचना है, जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो ही आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, उस पैसे के अंदर से आपने अपने सारे खर्चे माइनस कर देने। आपका खर्चा क्या है, जिसपे आपने प्रोडक्ट को सोर्स किया है, वो $6 था। $8, $8.5 आपका है FBFE। ठीक है, उसके बाद ये शिपिंग है, इन तीनों को इसमें से माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है जी, चले आज का वाइंड अप ना कर लें, मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। हाँ, क्यों कीपा का भी मैंने आप लोगों को बता दिया, फिल्टर्स का एक दफा फिर रिपीट कर दूंगी कल। आप लोग यही दो कर लें, GS की भी जरूरत होती है लेकिन आप ये दोनों यूज कर लें, ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, चलें जी, मैं अब लीव कर रही हूँ क्लास। अल्लाह हाफिज।